सर कटाओ सजदे में इबादत नाज करती हैं, वुज़ू कर लो खून से तहारत नाज करती है। शहीदों को नाज होता है अपनी शहादत पर, शहीदों को नाज होता है अपनी शहादत पर। ऐ हुसैन इब्ने अली शहादत तुझ पर नाज करती है। अल्लाह ताला दी हम्दो सनात बाद आकाए नामदार मदनीए ताजदार ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते व बरकात के उत्ते हदिया दरूद सलाम पेश करने तो बाद नहायत वाजिबुल इहतराम सद इहतराम उलमाए रब्बानी उलमाए सुन्नत व जमात बानी महफल अलकारी अल हाफिज़ मोहम्मद अदील मरातबी साहिब मोहतरम जामिया हाजा यादगार इस्लाफ मंजूर नज़र आला हज़रत हुजूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह डॉक्टर मोहम्मद नासर साहिब शरफपुरी और पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद एजाजुल हसन शाह साहिब बुखारी, मेरे तो कबल मुजाहिद अहले सुन्नत शेखुल हदीस हज़रत आलामा मौलाना मोहम्मद शहबाज साहिब बहुत खूबसूरत बड़ा हुसैन इस्लाई और कुरान पाक की शान मुफाद की शान बयान फरमा रहे सन। अल्लाह ताला उलमा दा साया तातेर अहले सुन्नत पे कायम दायम फरमाए। सब तो पहला मैं अर्ज़ करांगा असी अहले सुन्नत हाँ, अल्लाह ताला ने सानू ओ पाक मसलक अता फरमाया जिहदे विच ना बुग़्ज़े सहाबा ना बुग़्ज़े अहले बैत पाक। असी नबी दे घर वालियां दे भी खादम हाँ, नबी दे दर वालियां दे भी खादम, बिल वास्ता बला वास्ता रूहानी तौर पर जिस्मानी तौर पर जेड़ी भी चीज़ मेरे आका नाल तल्लक रखती है साडा अहले सुन्नत दा उहदे नाल तल्लक हो जाता है। कुरान पाक दी एक आया करीमा पढ़न दा शरफ हासिल कीता है जिहदे विच अल्लाह करीम ने हजूर दी अहले बैत पाक दी पाकी दा जिक्र फरमाया। जिहड़ा बंदा एक बारी सुबहान अल्लाह मुहब्बत नाल करता है और मेरे आका दा फरमाने पाक है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम जिहड़ा पढ़दा है, अगर समुंदर की झाक दे मानत भी उहदे गुनाह ने अल्लाह सारे माफ़ फरमा दे। एक बारी सुभान अल्लाह कहने दे नाल जन्नत विच एक दरख्त उहदे नाम दा लगाया जाएगा। अगर 100 दफ़ा भी महफिल में तुसीं सुभान अल्लाह कर लिया तो नाले महफिल का सवाब लवो नाले जन्नत विच मुफ्त का बाग लो। मैनू बार बार ना कहना पवे, इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं मैं करांगा। कारी साहब ने बड़ा खूबसूरत और अज का जिहड़ा कॉन्फ्रेंस का मौजू है वो बड़ा खूबसूरत है और मैं कारी साहब को एक तो जामिया की बुनियाद और जामिया की तमीर के वास्ते मुबारकबाद देना और दूसरा इन्होंने इस टाइटल जोड़ा इन्होंने इश्तिहार का रखा क्योंकि मैं जिंदगी में पहली बारी वेखे है टाइटल जोड़ा है वो तलावते हुसैन लो ना क्या सुभान अल्लाह और तज़किया नफ्स दोवें मौजू ही बड़े खूबसूरत ने। अल्लाह ताला मरातबी साहब अलामा साहब को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने कदमां विच अल्लाह ताला इस्तकामत अता फरमाए। बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत मदरसा ज़ेर तमीर है और मैं भी अपील कराँगा कि जिस तरह अल्लाह करीम का हुक्म है कि मेरी राह विच कुर्बानी तेरी देनी है वो सोहनी होनी चाहिए। असी करते इस तरह कि मैं पैगाम देना आवाम नास नो कि जो माड़ा पुत्र होंदा है ना वो कहते कारी शबाज साहब दरस में भेज दो तो पढ़ जाएगा 1.5 घंटे। तो मैं ये नहीं कहता कि माड़िया जेडे मजदूर ने कमज़ोर ने जिन्हों की कुदरती तौर पर एक लत्त कमज़ोर है हाथ कमज़ोर है उन्होंने दीन ना पढ़ाओ। मैं कहता अल्लाह करीम फरमांदा कुर्बानी देनी है तो सोहनी दो, तो जोड़ा सोहना पुत्र है वह थानेदार बना लेते तो माड़ा पुत्र जोड़ा है जिसकी सेहत भी कमज़ोर है वो दरसा भी भेज देंगे। इस तरह ना करया करो। जोड़ा तुहाडी नज़र का सब तो चन्ना वर्गा पुत्र है ना अजे सुभान अल्लाह नहीं आए, जिड्डा सोहना साडा दीन है ओडी सुभान अल्लाह नहीं तुसीं कीती। सुभान अल्लाह जिड्डा रब नाल प्यार है और रब्बे करीम दे रसूल पाक मेरे आका नाल मुहब्बत करते हो तो जेड़ा तुहाडी नज़र का अगर 5-6 पुत्र अल्लाह ने दिते ने जेड़ा तेरी नज़र का सब तो सोहना पुत्र है ना वो दीन नूं दे। सुभान अल्लाह
देखो हजरत खतून जन्नत ने सब तो मौला अली तो होर भी साहबजादे ने कई शहीद होए करबला के मैदान में, हुसैन जिहा भी विखाओ ना। तो जे माई साहबा ने अपना सब तो जग नालों सोहना पुत्र नबी दे दीन तो वार छड़िया, तू एक पुत्र कुरान वास्ते नहीं हो देंदा लोगों। और दूसरा मैं अपील करांगा अपने, चाहे इन्ह हजरात ने मुराकबी साहब का छोटा जहा दर्स से अल्लाह इन्हों वसीह करेगा इंशाअल्लाह, मेरी दुआ है। और नाल छप्पड़ पे हिम्मत करो, हाँ आ जरा नाल छप्पड़ पे छप्पड़ भी भर के किसी घर ही बना लेना, हिम्मत करो जो मदरसे में ही रल जाए। अल्लाह तुहानू इस्तिताअत अता फरमाए। मैं कोई फंडिंग वास्ते नहीं आया, कारी साहब की मुहब्बत है और मैं जिथे भी जाना मेरे बाल साहब का मिशन से मसाजिद बनाना कि बिला चाइनीज़ कार अपनी जिंदगी में लब्बाइक या रसूल अल्लाह नाम की बहुत मसाजिद बनाई, बड़ी जगह साढ़े पिंड में लब्बाइक या रसूल अल्लाह नाम की मसाजिद ने। और मैं फिर जामिया बनाने शुरू किए ने। मेरा मिशन है कि मैं अपनी जिंदगी में जामियात बनावा, मेरे वालिद साहब का मिशन है। तो एक जामिया सी 27 मरले में रसूलपुर तारड़ है आफसाबाद के कोल, और जेरे तमीर है माशाअल्लाह। तो दूसरा मैं मुराकबी साहब को अपील करांगा, बल्कि शहबाज साहब पहली बारी मुलाकात हुई, दिली खुशी हुई कि माशाअल्लाह शेखुल हदीस ने और उस्ताद ने, इन्होंने भी अपील करांगा, कोई हर्ज नहीं है अगर असी मदारस वाले हजरात बड़ी जिंदगी गुजर गई फीस भी हुफाज को पढ़ाते होने, तो कदर की होई कि 4000 तो बाद के किसी इमाम की तनख्वाह नहीं। मैं तो अपील करांगा उलमा को कि कोई हर्ज नहीं, अगर स्कूल इंग्लिश मीडियम जो स्कूल ने वो 20-25 हज़ार एक बच्चे की तनख्वाह लै रहे हैं, अगर तुम हदिया 1000 कुरान पढ़ाने का दिल लो तो मैं कहना कोई हर्ज नहीं। उनकी वजह होएगी कि कारी साहबान को माशी फिक्र नहीं होएगा, तो बच्चे उतनी सहूलतां दें दे। असी अपने बच्चों को मदारस में क्यों नहीं दाखिल कराते? एक सामने अंग्रेजी स्कूल बने होंगे, AC लगे होंगे ने, और बस रहन दो यार, ये करबला के मैदान तो घट ही धुप है। तो कोई नहीं, मैं भी सैयदजादा इन्नी को धुप बर्दाश्त करनी चाहिए। साहबा ने तो बड़े बड़े दीन वास्ते बड़ी बड़ी मुश्किलात आई, तो मैं ये अर्ज कर रहा ये कोई हर्ज नहीं। तो कोई कहे ना 25,000 का बच्चा बई AC लग जाएगा, कल RM बन जाएगा, थानेदार बन जाएगा, तुम 25,000 देने वास्ते भी तैयार हो। तो ये कारी साहब तो जिस तरह हुण गया, तो मैं समझना कि 20-25,000 के उत्ते वो भी मैं, मेरा अंदाजा है कि कारी साहब को फंड इकट्ठा नहीं होया हो, उनकी वजह कि इतने स्कूल बने 25,000 छड़ के 30,000 कवे जी, वो लैवल कराना है। बच्चे ने यूरोप जाना, जो कारी साहब ने गल फरमाई, मैं गल की तईद करदा। असी टैंकियां आके बच्चों बाहर भेजने काहदे वास्ते? और आस्थाने के बाबे वो इस वास्ते बने सन, आस्थाने सियाल शरीफ होवे, शरको शरीफ होवे, ये पैगाम वास्ते नहीं सन गए। तुम जाके दुआ मंगते हो, हजूर पुत्र यूरोप फस गया है यूनान के बार्डर पर, दुआ फरमाओ पुत्र इटली पहुँच जाए। भाई ए दुआ मंग पुत्र नूं अल्लाह मुहब्बत मदीना अता फरमाए। जिंदा ये गल की तईद करता दोनों को एक सुभान अल्लाह। तुसीं तो सानू अगर 100 बच्चा 100 मरीज आता है ना किसी आस्थाने से, तो 90% ही दुआ मंगता है, हजूर दुआ फरमाओ राग तो के निकल गया, हुण जनाब हुण बार्डर से यूनान से पहुँच गए, हुण इटली पहुँच गए, हुण फ्रांस पहुँच गए। मैं उन्होंने कितनी बारी क्या बिलियो यार कभी यह भी दुआ मंगया करो साडा पुत्र मदीने जिंदी ख्वाहिश है तुहाडा पुत्र कमली वाले का मदीने पाक का गुलाम हो जाए, जोर नाल कोई कहो सुभान अल्लाह। अजीब साडे मुसलमानों के रवश हो गई और आदत बन गई, फिर असी कहते जी बरकत हो जाए। हुसैन पाक तो जिक्र करांगे, न्याज खावांगे, घोड़े की भी झूठी पी लवांगे, लेकिन हुसैन पाक की एक नहीं मननी। 11वीं खावांगे बकायदगी मुस्तहबात अमल करांगे, फर्जा के नेड़े असी नहीं जाना। उनकी वजह कि अपने लम्हे फिक्री है मुसलमानों वास्ते, लम्हे फिक्री है उम्मत हजूर वास्ते। तो मैं अर्ज करांगा कि जिहड़ा जग नालों सोहना पुत्र ही ना अपना, मेरे नाल वादा करो अल्लाह जिहड़े साहब औलाद नहीं, दुआ मंगो इस महफिल में, कुरान की महफिल है, अल्लाह तुहानू सारे नूं साहब औलाद अता साहब औलाद करे। जे चन्ना जिहा पुत्र होए तो कमली वाले दे दीन नूं दे। असी वो नहीं है जो गड्डी भर के लै जाइए तो कश्मीर के बार्डर पर आप शहीद करा दी, अभी वो नहीं है वो हजूर के गुलाम।
अगर जहाद का टाइम आया तो फिर सुन्नी पिछा को नहीं रहते इंशाल्लाह। असी हजूर के गुलाम हाँ तो असी इंशाल्लाह ताला आस्थाने भी नाल ने और जो भी मिशन आएगा असी निकलांगे, क्योंकि साड़ी गुड़ती में शामिल है। इज्जो मंतशा बतो जिल्लो मंतशा, अल्लाह ने इज्जत देनी, अल्लाह के हाथ में जिल्लत है तो इज्जत दीन दे नाल। देखो ना भी साहबजादा साहब ने किसी दे इन्हों के भी वालदैन ने बंदे मुबारक देंदे होंदे। अच्छा जी तुसी माशाअल्लाह शहबाज साहब के वालिद साहब हो, मुबारक हो जनाब। तो अज खादम हुसैन साहब भी तो अलामा बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह आप भी तो किसी के पुत्र सन ना। तो बंदे कितनिया मुबारक ने, मुमताज हुसैन कादरी साहब भी तो किसी के बेटे सन ना। तो मैं अर्ज करांगा और हाफिज़े कुरान का जिस्म हदीस में चल रहा है, हाफिज़े कुरान का जिस्म मट्टी ते हराम है। जिंदे सीने में अल्लाह ताला का कुरान महफूज है, अल्लाह ने मट्टी को हुक्म दिता है कि हाफिज़े कुरान के जिस्म को छेड़ना भी नहीं। नाले दुनिया समझ जाएगी, नाले दीन समझ जाएगा। अज बोले नहीं हो सुभान अल्लाह कर बोलते इस वास्ते तुम नहीं हो कोई मौजू के उत्ते असी नहीं बोल रहे। उनकी वजह क्या भी मौजू विच ही मैं जरा अर्ज कर रहा 25 हज हसनैन करीम मैंने पैदल फरमाए ने, 1000 नफल मौला अली रोज पढ़ते सन। और खादम रिजवी साहब ने क्लिप सुनिया, बड़ा खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाते सन कि जी बकरी भंग खाती सी, भंग का पौधा खा लेंदे सी, वो फिर दुध देंदी सी, मौला अली उस दुध की चाह भी नहीं सी। उस जमाने में चाह नहीं सी होंदी, दुध ही होता सी। लेकिन एक मैं मिसाल दे रहा क्योंकि ये भी बिदत है, चाह पीनी भी बिदत है। मैं कहना मैं लिख के देना चाह पीनी बिदत है, उनकी वजह किसी साहबी ना साबित करो। काफी पीते हो यह भी बिदत है, मिलाद की बिदत नजर आ जाती है, चाह की कभी नहीं नजर आई। तो ज्यादातर तुम उस इलाके में जो मैं हुण हो गया पिशावर वाली साइड से कावा बड़ा पीते हैं। मैं कि किसी साहबी ना साबित करो, चलो का भाई दुध का जिक्र आया, उम्मे माबद की बकरी हजूर ने खुद चुप, हजरत अबू बकर सदीक ने भी नोश कर, हजरत अबू हुरैरा ने भी प्याला दिता जिन्हें ना 70 बंदे मुस्तफीद होए। दुध का जिक्र आता है, हलवा शरीफ का बड़ा जिक्र आता है। हदीस मुबारक युहिब्बुल हलवा वल असर, हजूर ने 2 चीज़ां बड़ियां पसंद सन, एक शहद एक हलवा। नहीं रोज़ोना बोलो जोना उन असी अपनी रवश सुनिया वाली छड्डी जाते हैं, हलवा छड्डी जाते हैं क्योंकि कहते हैं शुगर ना कितने हो जाए। मैं कि इस लंगरे हुसैनी नाल शुगर नहीं होती। तो मैं आखिर में अर्ज करांगा, मेरे को इतना वक्त नहीं है। तो अपने जेडे खूबसूरत बच्चे ने जिन्होंने कहते हो मेरा सोहना पुत्र सारे पुत्रों नालों उन्होंने RM ना बनाओ। बड़ी दुनिया में DC लगे फिरते हैं, डॉक्टर लगे फिरते हैं, इंजीनियर लगे फिरते हैं। मैं अज तक खादम वजीर या कोई नहीं वेख, मैं अज तक जितने उलामा होए, शफी काड़वी साहब हो गए और वगैरह वगैरह जितने बुजुर्गों ने दीन अपनी नज़र विचों मेरे गुजरे ने, मैं नहीं वेख्या किसी DC दी टोर होए। अज कारी साहब अगर किसी छोटी सवारी से भी बैठे हो, इन्होंने शगिर्द लैंड क्रूजर से बैठ के आए तो उन्हें कहना कारी साहब लगे जाते हैं, उतर के फिर भी मिलेगा, कहेगा उस्ताद जी कुरान दी यादां बड़ियां आदियां है। तो शान फिर कितनी ज्यादा हुई तेरे AC दी DC दी थानेदार दी नहीं, नबी पाक दे दीन पढ़ाने वाले दी अज भी शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आस्ताना अलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना अलिया हजरत कहले वाला शरीफ। कुरान पाक की जी आया करीमा है, मैनू हुक्म होया सी इसलाही पहलू, तो मैं वो थोड़ा जा बयान किया कि अगर उलमा थोड़ा जा फीस ले लैन तो मैं समझना कि हर्ज कोई नहीं होंगी। वास्ते कुरान पाक की करात अच्छी होगी और बच्चे सही पढ़ के निकल आते। फीस बिल्ला भी रखन, जिसने ज़कात वगैरह देनी हो दे, लेकिन दाखला फीस होवे, क्योंकि जरा 60-70 हज़ार लैके खतीब आंदा ना बयान दे, उनकी कदर बड़ी होगी। तो जी शायद तुम मुल खरीद के लियानी ना, उनकी कदर होगी। तो साढ़े उलमा सारी जिंदगी फीस बिल्ला सबक पढ़ाते रहे, कदर की पाई 4000 तो बाद की तुम तनख्वाह नहीं देते। इस वास्ते हम कारी साहब भी मैं सारे कह रहा जगह जगह उलमा मैं कि खुदारा इस काम छड्डो, नहीं तो 4000 तो बाद किसी तनख्वाह तो नहीं देनी। तुम कहो भाई मैं बच्चे पढ़ावांगा पर फीस है इस मदरसे की, आप फीस असी नहीं लैनी। जामिया की फीस 1000 रुपये,
हुण इस गल ते आ जाओ सारे उलामा, अगर ना आओगे तो फिर 4000 तो भी इन्हां को नहीं जी देनी। 4000 तो तुसीं नहीं लैनी, मदरसे नूं दिओ। अपने जामियात वास्ते तुसीं फीस जरूर रखो, दाखला फीस भी रखो, ताकि जिसने मुल खरीदनी है पता हो महीना हो गया मैं पुत्र को खर्चा भी देना है तो दरस की फीस भी देनी। तो उनका फायदा की होगा कि जेडे कारी साहब कहते कारी जी साल में पढ़ाया की है, कारी साहब घर का भी कुछ करना होंगे। कारी साहब बयान नहीं करन दे, कारी साहब सिर्फ पढ़ान दे। जो उन्होंने पता होगा मेरी माशी हालात ठीक ने, फिर कारी साहब सिर्फ कुरान पढ़ाना, फिर उन्होंने फिक्र नहीं लगे। इस वास्ते मैं अर्ज करांगा कि कोई अर्ज नहीं। स्कूलों की फीसा यकीन जानो, पिछले दिन 20,000 रुपया फीस मैं दी, बच्चे पढ़ते हैं छोटे तो स्कूल के मैं मेरे जेहन में ख्याल आया यार अफसोस साढ़े ते 20,000 रुपया अंग्रेजी स्कूलों में दे रहे हैं, तो क्यों ना असी अपने जो इस्लामी भाई बच्चे ने उन्होंने फीस क्यों ना रखी, ताकि उन्होंने तरबियत अच्छी होए और उन्होंने इंतजाम अच्छे कर सके। ये साडा भी दिल करता है कि साढ़े कारी साहबान अच्छे इंतजाम में बैठ के पढ़न और एसी वगैरह लगा होवे, कोई अर्ज नहीं बल्कि सवाब ही है। और कोशिश करिया करो कि अगर घर के 10-10 15-15 बिस्तर रखे जी जाया जाते पे, पेटियां भी गलन देने, 2 बिस्तर मदरसे नूं दे दो। कपड़े देखो अपने हजरत कई मैं हजूर दे गुलाम ओलिया अल्लाह वेखे जेडे जो सीजन आता सी गर्मियां का, वो सर्दियां शुरू होंदियां सर, गर्मियां वाले सारे कपड़े जेडे तकसीम फरमा दें, फिर सर्दियां आनियां नो सर्दियां दे तकसीम फरमा दें, तेने भी कोई अर्ज नहीं। ये सदका जारी है, जितना करोगे जिस्म का भी सदका निकलेगा, घर का भी सदका निकलेगा, ज़कात भी दिया करो। तो ये चीज़ा मैं अर्ज करना चाहना। बाकी रह गई हजूर दी आल, जी है ही हजूर दी आल, हजूर दी अहले बैत पाक, अहले बैत हजूर के घर वाले और आले रसूल हजूर का खून पाक। कहना क्या सुभान अल्लाह। आले रसूल ओ जिन्हां ते सदका हराम, सदका हराम। आले रसूल ओ जिन्हां ते दरूद सलाम नमाज में पढ़ते, और अहले बैत पाक ओ अज़वाज मुताहरात जिन्हां दे घर मेरे आका तशरीफ ले जाते रहे। हजूर ने फरमाया आज मैं खदीजतुल कुबरा के घर जाना, आज उम्मुल मोमिनीन महमूना के घर जाना, आज उम्मुल मोमिनीन ऐशा सदीका दी वारी, कुर्बान उन्हां माइयां तो और सारियां माइयां इज्जत वालियां मैं उन्हां दे कदमां तो वार दवां जिन्हां दे घरां विच मेरे आका दा फेरा सी। तो मैं अर्ज करांगा कि कुरान पाक की जी आया करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह करीम ने हजूर दी अहले बैत पाक की पाकी का जिक्र फरमाया और इन्हें 2 कौल पाए जाते हैं, अज़वाज मुताहरात के बारे में भी और पंजतन पाक के बारे में। असी क्योंकि सुन्नी हाँ, असी हजूर के हर तन को पाक समझते। पंजतन पाक इस वास्ते असी कहने हैं उनकी वजह कि हजूर ने अपनी चादर के थले उन्होंने एजाज अता फरमाया कि मौला अली नूं, हसनैन करीमैन और खतून जन्नत नूं आपने शामिल फरमा के अपनी चादर की ओढ़नी लैके हजूर ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, या अल्लाह मेरी अहले बैत पाक ने इन्होंने इवें पाक कर दे जिवें पाक करने का हक है। अल्लाह फरमांदा मैं इरादा कर चुकिया। देखो जवान बुजुर्गों का जज्बा देखो, लेकिन थोड़ा जवाब नहीं आया उस तरह। हजूर दे नाल जिसमें पाक ते सूती कपड़ा होवे असी उसनों भी पाक मनते, और हजूर दे कदमैन शरीफैन दे जिहड़ी नलैने पाक आ जाए असी उन्हों भी पाक मनते। और साडा अहले सुन्नत दे तमाम उलमा दा इतफाक इस चीज़ के उत्ते, जिस खाक दे उत्ते मेरे आका दा जिसमें जन्नती जिस्म इस वेले आराम करता पे वो अर्शे औलाद तो भी अल्लाह है। और हजूर ने क्या सुभान अल्लाह। बस इको ही मेरा पैगाम है कि निस्बत का ध्यान करना है, जिन्हों के असी नमक खार हाँ, जिन्हों का सारा फैजान शरफुल शरीफ, करमा वाला शरीफ, हजरत कहने वाला शरीफ, बीरबल शरीफ, जिन्हों के कदमों में बैठने वाले बड़े बड़े शेखुल हदीस होए। आला हजरत शेर रबानी आप कद्दू की भी निस्बत का ध्यान करते सा, फरमाया बेलियो कद्दू ना क्या करो, कद्दू शरीफ आख्या करो। गल सारी सरकार दी है ना, हजूर दी। असी निस्बत वेख रही है मेरे आका दी, ते उस निस्बत का ख्याल करता है जिथे हजूर ने मिन्नी फरमाया। कहते सुभान अल्लाह। बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही। हजूर ने फरमाया हुसैन व मिन्नी व आना मिन हुसैन, मैं हुसैन थी, हुसैन मेरे थी, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्मी।
इनकी सीरत मेरी सीरत, इनका करदार मेरा करदार, इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, इनकी उल्फत मेरी उल्फत, इनका उठना मेरा उठना, इनकी सुन्नत मेरी सुन्नत और इनकी शहादत मेरी शहादत। हर नेमत सानू हजूर के सदके मिली। अल्लाह ताला ने जो नेमत भी अहले सुन्नत मुसलमानों को अता फरमाई, हर नेमत हजूर के घरों हो के आती। अल्लाह यो दीवाना कासिमन, हजूर फरमाते अल्लाह नेमत देता है, मैं कासिमा वंडन वाला और क़यामत तक अपने गुलामा में वंडता रवांगा। इन विच इमामत भी हजूर के घर दी, सखावत भी हजूर के घर दी, सदाकत भी हजूर के घर दी, वलैत भी हजूर के घर दी, शरीयत भी हजूर के घर दी और शहादत भी हजूर के घर दी। इतने हम ज़हन में ख्याल आएगा कि हजूर ने शहीद नहीं होए तो अल्लाह ने हर नेमत हजूर को दी, फिर शहादत का मुकाम मिलिया कि ना मिलिया। तो काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मकालात काज़मी दे विच बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया। उन्होंने फरमाया अगर यह कहा जाए कि हजूर को शहादत नहीं मिली, फिर अल्लाह ने इहदा मतलब एक नेमत हजूर को नहीं दी। तो अगर यह कहा जाए हजूर को शहादत दी है, फिर वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह फरमांदा है महबूब मेरा तेरा वादा है, कोई मखलूक विचों इंसान ऐसा नहीं जरा मेरे मोहम्मद को नुकसान पहुंचा सके। फरमाया फिर वो हरफ आएगा तो अर्ज की जनाब फिर किस तरह आपने फरमाया कि शहादत का जरा नेमत रहिंदी सी वो हसनैन करीमैन ने पूरी फरमा छड़ी। हजूर की शहादत वैसे ज़ाहिरी तौर पर नहीं हुई, लेकिन हसनैन करीमैन ने उस शहादत को मुकम्मल फरमा छड़िया। एक गर्दन वालों शहीद होए, एक मुंह वालों शहीद होए। प्यार ना क्या सुभान अल्लाह। तो मैं इत्थे अर्ज करांगा कि जो इल्जामात लगे हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका ते, अगर मेरी माँ हजरत फातिमा ज़हरा की तहरीर कुरान दसता है कि ये भी नाल पढ़िया करो। 18 आयात हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका वास्ते भी नाज़िल हुई है। और जो इल्जामात लगे हजूर बई का इंतजार करन लग गए तो अदल दा बादशाह खलीफा तो मुरादे रसूल दोनों क्या सुभान अल्लाह हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु आप हजूर के कोल बैठे सन। बड़ा खूबसूरत जुमला है, मेरे वाल तवज्जो करके सुनना है। असी मैं अर्ज कर रहा कि हर तानो पाक जिन्ना तल्लक हजूर दे नाल, और मेरे आका ने जिस तरह फरमाया ना हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, अली मिन्नी व आना मिन हो, अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी। और अलामा इब्ने हजर मक्की ने फरमाया हजरत अबू बकर सदीक के बारे में हजूर ने फरमाया अबू बकर मिन्नी, उमर मिन्नी, सलमान मिन्नी। कुछ कबीलियां के बारे फरमाया ये मेरा तो मैं इन्हां दा। बस ये ध्यान करना है जो सरकार दे ने असी उन्हां दे। मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह ने किसी पूछा दीन, आपने मैं दीन सौखा भी बड़ा औखा भी बड़ा। अर्ज की जनाब नाले सौखा फरमाते नाले औखा समझ नहीं लगी। फरमाया दीन ओ रख जेड़ा हजूर नूं पसंद है, जेड़ी चीज़ हजूर ने पसंद की उसको अपनी पसंद बना ले। जिस तो हजूर ने मुंह मोड़िया है उस तो मुंह मोड़ ले, तेरा दीन मुकम्मल हो जाएगा। इतना आसान तरीका आपने दसिया। तो मैं अर्ज करांगा कि हजरत फारूक आजम कोल बैठे सन, जो इल्जामात लगे तो फारूक आजम बोल पे अर्ज की हजूर मेरी अपनी राय, क्योंकि फारूक का मान ही होता है फर्क करने वाला। और कितनी आयात कुरान पाक दियाँ हजरत फारूक आजम ने मशवरे नाल नाज़िल हुई। हजूर ने मशवरा देना, अल्लाह ने कुरान का नज़ूल फरमा देना। हजरत फारूक आजम ने अर्ज की हजूर मैं एक अर्ज करना चाहता इस मौके पर कि आका जेड़ा रब अपने महबूब के जिस्म से मक्खी नहीं पै देता, अजय नहीं बोल दो ना क्या सुभान अल्लाह। जेड़ा रब अपने महबूब के जिस्म से मक्खी नहीं बैठन देता वो गलत हरम की में पसंद फरमाएगा। बेलियो इन हजरात इतराज इन हस्तियां से इतराज करने तो पहला अपने वाल नजर मार। किसी शायर ने साइम चिश्ती साहब ने बड़ा खूबसूरत सानू झंझोड़ के रखा। उन्हें कहा जरा शेर पढ़ते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, पर मैं तेरे घर में तो डिशा लगियां ने, और तेरे घर में तो जुआ खेड़िया जाता है, तेरे घर में हराम की कमाई सब तो बड़ा गुना। तुसी 1000 आस्थानिया तो तवीज़ ले लो, थोड़े रिज़्क में बरकत नहीं आएगी जितनी देर तुसी हलाल नहीं कमाओगे। ये सदीक़ अकबर का फरमान है, रिज़्क़े हलाल सिद्क़े मकान। हराम रोजी खा के फिर कहते हो जी तवीज़ दे दो बरकत हो जाए। लख बारी असी तवीज़ दईए आस्थानिया वाले, बरकत नहीं पैगी, क्योंकि तू हुक्म हजूर की हुकूमतूली करता पे। इस वास्ते ते मैं अर्ज करांगा कि जरा शेर पढ़ते हैं
मैं इस चीज़ से इतफाक करना, हर बंदे की तमन्ना है कि हजूर साढ़े गाल आन, लेकिन साइम चिश्ती साहब ने इस तो अगे किया, क्या लगा इतराज कर तो पहला वेख तो सही और साड़ी अथॉरिटी की। हजूर ने फरमाया आम इंसान आम मट्टी का बने है, मैं मोहम्मद जन्नत की मट्टी नाल बने, साडा तो इत्थे ही काम मुक जाता, जोड़ ही कोई नहीं, इस खाक दे बने। मिट्टी नाल तो मिट्टी होना, बुल्ले शाह साहब फरमाया ना, मिट्टी नाल तो मिट्टी होना तो कादी बल्ले बल्ले, मिट्टी नाल तो मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले, ऐ साडी औकात है। ते साइम ने वो बड़ा खूबसूरत शेर लिखिया, अगर तू तैयब ते ताहिर किवें आखा, तू तैयब ते ताहिर मैं हाँ गुनाही किवें आखा, आमिल मदीने दे माही तू नबियां दा आका रसूलां दा मौला, मैं कखा मैं मेरे नालों चंगे ने काने ते काही किवें आखा, आमिल मदीने दे माही। दो गल वो कहते ने तू वेख हजूर किथे तू किथे, ते इस वास्ते किसी हस्ती से भी इतराज ना कर, ये हस्तियां जेरे बहस लियान वालियां नहीं नहीं। मेरे क्लिप खोल के वेखो नेट के उत्ते, मैं उम्मत मुहम्मदिया ही पैगाम दे रहा कि तुसी महंगाई ते बहस करो, तुसी किसी बिल के उत्ते बहस कर लो, तुसी अपनी जो दुनिया निज़ाम है उहदे ते बहस करो, भाई साहबा ते बहस ना करो, सदीक अकबर ते बहस ना करना, फरूक आजम ते बहस ना करना, उनकी वजह से तेरी की हवा भी नहीं लभनी। उत्थे ते जुनेदे बगदादी जे मेरे शेरे डबानी जे लैन में लगे ने आका सानू गुलामां में शामिल, अपना फिक्र कर, उन्हां दा फिक्र छड़, हजूर जानन ते हजूर दे सहाबा जानन। असी अदब करना मुअद्दब असी बंदे हां, साडी गुड़ती में माँ बाप ने अदब लिखे है, तज़ीम का मुनकर है दमबाज नहीं छुपते, आला हज़रत फरमाते हैं तज़ीम का मुनकर है दमबाज नहीं छुपते, दिल जान से हाजिर हैं दमसाज नहीं छुपते, रोतों को हंसाती है मुर्दों को जलाती है, उनकी मीठी निगाहों के अंदाज नहीं छुपते। आखिरी में पैगाम देना चाहना, हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं एक मौके पर वेख्या हजरत इमाम हुसैन छोटे सा, आप छोटे छोटे कदमां दे नाल हजूर दी बारगाह विच आए, हजूर दे कदमां दे नाल कदम लगाए, हजूर दे घुटने ते कदम लैके आए, फिर आप दे नाफ ते आए, फिर आप दे सीने दे मुताबिक सामने बराबर आए, हजूर ने अपना लुआबे दहन वाली जुबान मुबारक वमा यंतिकु अनिल हवा वाली जुबान उठा के ते इमाम हुसैन दे चेहरे मुबारक दे विच मुंह मुबारक विच रखी, जिहड़ी इमाम हुसैन ने चूसी ते मेरे आका ने दुआ मंगी, या अल्लाह मैं अपने हुसैन नाल बड़ा प्यार करदा, ते जो इस नाल प्यार करे तू भी उस नाल प्यार कर। इत्थे मैं एक नुकता तुहाडे सामने रखना चाहना, क्योंकि कुरान की महफल है, तो कुरान पाक दे विच मैं भी चलो शामिल हो जाऊंगा इस महफल दे विच। कुरान पाक जदों कुरान पाक का नज़ूल होया, हुफाज जानते हो कि तुसी दौर करते हो, जदों तरावियां आंदियां ने सारे हजरात एक दूसरे नाल दौर करते हो, हजूर जबरील अमीन नाल दौर फरमाते सी, और जदों भी कुरान पाक की आयात नाज़िल होईयां हजूर दौर फरमा रहे सन, अल्लाह ताला ने वही भेजी। जेडे लोग कहते हैं कि हजूर ने तो जबरील को सीखिया, अलियाज़ु बिल्लाह, उथे अल्लाह ताला ने इस चीज़ का रद्द फरमाया। कुरान पाक की आया करीमा नाज़िल हुई जदों हजूर दौर फरमाते सन जबरील दे नाल, जबरील कदी जबरील ने सुनाना कदी हजूर ने सुनाना, ते अल्लाह करीम ने फरमाया ला तुहर्रिक लिसानका, ऐ महबूब आज तो बाद तुसी जुबान को हरकत नहीं देनी, तुसी पढ़ते जाओ, याद मैं आप ही करवा लांगा। आज हुसैन पाक दी जबान दे नाल जबान किसने रखी? सरकार ने। केड़ी जबान? जिन्ने बारे में अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिक लिसानका, अपनी जबान को हरकत भी नहीं देनी। जबरील सुनांदा जाएगा, याद आप ही तेरा रब करवांदा जाएगा। कोई जबान है वमा यंतिकु अनिल हवा दी, जेडी उठी ते अली दी नमाज वास्ते सूरज असर के मुकाम ते वापस आ गया। कोई जबान पाक है जेडी हिली ते चंद दो टुकड़े हो गया। अज वही जबान पाक हजरत इमाम हुसैन दे लुआबे दैन दे नाल हजूर ने अपना लुआबे दैन मिलाया और फरमाया फर्क ना समझना, सिर्फ फर्क इतना है कि ये मेरा नवासा है, मैं नबी हाँ, मेरे बाद नबी नबूवत खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरी नस्ल चलेगी, तो नस्ल का सरबराह मेरा हुसैन होगा। जो नस्ल अली वो ज़ैनुल आबदीन तो चली या हुसैन पाक तो चली, क्योंकि सदात जो भी सैयद लिखोगे वो फातिमा ज़हरा ते मौला अली की औलाद होगी। इस तो अलावा मौला अली के जितने साहबजादे ने अलवी सैयद ने। तो मैं आखिर में पैगाम देवांगा कि इमाम हुसैन का करबला का इतना बड़ा मिशन जिहड़ा आप लैके गए, आप इक़्तिदार वास्ते नहीं गए। कभी नज़र दौड़ा के वेखना, मेरे आला हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह को गंजे करम आए, करमा वाला शरीफ वाले, तो उस वेले वो मुरब्बियां दे मालिक सन। जो हाजिर ये खिदमत होए तो मियाँ साहब दोनों अर्ज कर लगे हजूर फकीरी चाहिए। आपने मैं शाह साहब फकीरी तो अमीरी इकट्ठे नहीं रह सकते,
या फकीरी ले लो या अमीरी ले लो। उन्होंने कहा हजूर जो हुक्म फरमाओ। आपने फरमाया जो कुछ है जे ना कमाया शमाया वो अल्लाह के राह में सदका करके मेरे को आ जाओ। सारा कुछ सदका कर आए तो कुछ रजाइयां कुछ समान गड्डियां दे पा के गड्ढे उस चलते सन तो शर्मपुशी के चूहे चाहे तो अर्ज की हजूर कुछ वंड आया कुछ ले आए। तो आपने आला शेर रबानी रहमतुल्लाह फरमाया 5 रुपये कराया जे 5 कराया जे कर्मा वाला शरीफ चले जाओ तो जाके लोगों को अल्लाह अल्लाह दसिया करो। और फिर सूरज तलू होया आप दा फैजान से ते जीटी डोर के उत्ते आस्थाना आ गया। जिन्ना हजरात ने वेख्या हर एक्सप्रेस कर्मा वाला शरीफ सलाम कर दी। हर बंदा उत्ते जाके सलाम अर्ज करता है उन्होंने दरबार के उत्ते। तो कुछ दिन गुजरे तो फिर आप दी इमारत नजर आई लोगों को। एक बंदे ने फिर सवाल कर छड़िया हजरत जी अमीरी ते फकीरी इकट्ठे नहीं रह सकते। आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिता। मैं भलिया लोका तू जो उस मेरे को सवाल करन दिया जो मेरे को सी वो तो मैं अल्लाह के राह में वंड आया। ये तो मेरे पीर ने 5 का कराया है 5 कराया है अजे मेरे 5 नहीं मुक्के तू मेरा हिसाब लैन आ गया। तो इस वास्ते पीर अगर चंगी गड्डी ते आ जाए ना तो समझना आई है कि शेरे रबानी दी है क्योंकि मैं अज चंगी गड्डी मैं अपनी इसलाह पे करता थोड़े ना मैनू अल्लाह ताला दी। मैं मियाँ साहब दोनों अर्ज की हाँ मैं जो थोड़ी मर्जी हुई आ जाए सवेरे मैनू अल्लाह ताला ने अता फरमाई कि चंगा घोड़ा रखना नबी पाक की सुन्नत है तो चंगी गड्डी रखना भी नबी पाक की सुन्नत है। वजह इस जमाने की सवारियां ने तो अल्लाह तुहानू भी दे सारिਆਂ ਨੂੰ। ये कभी भी ना कहना कि फलाने आस्थाने का जरा साहबजादा है उन्हें को पैसे कितों आए तो की करोगे तो पिछे 5 रुपये ही निकले जे। ये दवावां का असर होता है। तो खिदमत जिन्ना कीतियां मेरे हजरत साहब 18 साल मेरे हजरत साहब ने आला हजरत शेर रबानी की खिदमत फरमाई आप कदमां में रहे। 18 साल के मेरे दादा जी होए तो आप वापस आए तो आपने मैं शाह जी घर भी जाया करो घर फेरा मार के शामी फिर शर्म शिव चले गए। तो आपने मैं शाह जी आ गए हो आपने रहने का हुक्म नहीं दिता फेरा मारन का फरमाया मैं फेरा मार के आ गया। तो इस वास्ते कुछ है भी ऐसे जिन्हों की खादम रिजवी साहब ने निशानदेही की। मैं इस गल की भी तईद करता जिन्हों की कुत्तियां की जगह के कब्रिस्तान में है लेकिन मोमना के वास्ते हजूर के गुलामों वास्ते कोई नहीं। इस तरह के भी है लेकिन उन्होंने भी अगर पिछे खोलोगे ना तो गल पंजा ही आ जानी है। फिर ये उन्होंने मारियां सिखाण दे हैं साडा कोई कमाल नहीं। आस्ताना हजरत कहने वाला शरीफ ने 125 साल दीन की खिदमत की थी। 33 साल मेरे हजरत साहब ने और 62 साल या 65 साल अब्बा जी हजूर ने और मेरे वालदे ग्रामी ने 45 साल दीन का होका दिता और आपने गद्दी नहीं बचाई। बड़े बड़े मसले आए और सदर ज़िया के सामने आपने सन 80 दे मेरे वाल साहब की कॉन्फ्रेंस सी उन्हें किसी ने तबलीग जमात की हमायत की थी तो मेरे हजरत साहब बोल पे कि बिला चाइनीज सरकार और मैं जिस तबलीग के नबी पाक का जिक्र नहीं मैं उस तबलीग नहीं समझता। फिर वो ज़िया की हुकूमत सी तो नमाज का टाइम आया तो आपने फरमाया मेरी ना मगर नहीं होनी। तो आपने फिर उत्थे सदर हाउस के आपने जमात कराई और किबला चाइनीज का पिछे सदर ने नमाज पढ़ी। ये मैं अर्ज करांगा कि सारी जिंदगी साडा आस्थाने का वसीयतनामा पढ़ो। इतना सख्त हजरत साहब ने लिखिया बेरा शरीफ वाले जिन्होंने हवाला करम शाह साहब अल्लाह रहमता फरमाया आपने मज़ार से आपने वो वसीयतनामा पढ़िया कि आपने फरमाया कि कलंदरे वक्त वेखना है तो अब्बा जी हजूर की जाके ज़ियारत कर रहे हो जिन्हें अपनी जिंदगी में अगली नस्लों का भी तहरीर फरमा चढ़िया कि जरा बराबर भी जरा दीन तो फिरे मेरा उनके नाल कोई तल्लक नहीं। बड़ा सख्त वसीयतनामा आपने दरबार शरीफ जरा लिखिया। तो मैं आखिर में अर्ज करांगा कि इमाम पाक का इतना मिशन और आप का जरा आखिरी पैगाम वो शायद ने बड़ा खूबसूरत अपने अंदाज में बयान किया है कि जो इमाम पाक शहीद होए तो पता है कि आपका सर मुबारक नेज़े के उत्ते कुरान पढ़ता सी। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत नक्शा खिंचिया आप मैं इतने पता कि रिजल्ट कढ़िया जो मैं पढ़िया कि इमाम पाकां दी और साहबे काफ का वाकया आपने बयान फरमाया आयात के आपने मैं तू इस गल को अजीब महसूस कर रहा तो वेख तो सही हुसैन का सिर की कहता तेन इस तो ज्यादा नहीं। मैं अगर साहबे काफ का तू वाकया पढ़ना तो कहना बड़ा अजीब है तो यह वेखा जरा मेरे वाल तक के मैं नवासे रसूल लगा जाना तो आपने जरा सर आपका बुलंद होया और कुरान की तलावत हुई उनका पैगाम की सी। पैगाम ऐ सी कि जो हाफिज़े कुरान होगा उनका मरण तो बाद भी अल्लाह सिर नहीं किसी अगे चुकन देगा। किसी शायर ने इस पास रोशनी पाई सजदे में सर झुका हुआ और नेज़े पे सर बुलंद सजदे में सर झुका हुआ और नेज़े पे सर बुलंद इकरार भी कमाल इनकार भी कमाल हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद। अल्लाह
मोहम्मद अदील मरातबी साहब को अल्लाह इस्तकामत अता फरमाए और अहले सुन्नत के मदारस में अपने बच्चे दाखिल कराओ। सिर्फ यही गल नहीं है कि कुरान पढ़ लिया तो कुरान की दस्तारबंदी हो गई तो जामिया अशरफ जी कुरान तो फारग हो गया। तो मैं अर्ज कराँगा कि भावें साढ़े उलमा फूट के बह के पढ़ाते हैं बच्चों को, फूट के बह के पढ़ाते हैं तो वह आशिक रसूल बंदे बना छड़ते हैं। तो जिन्हें उलमा वेखे ना, मैं वही वेखे ने माड़िया दरसा तो पढ़ के कोई यूनिवर्सिटियां लगे लैक्चरार वेखे और PhD तक पहुँचे। तो अल्लाह ताला मोहम्मद अदील मरातबी साहब नू दीन पढ़ाने की इस्तकामत अता फरमाए और तुसी भी इन्हां तावन फरमाना इंशाअल्लाह। जितने जोगे हुए सी भी इंशाअल्लाह नाल ही अल्लाह बरकत फरमाए। वमा अलैना इल्ला